हेलो स्टूडेंट्स, अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम से हर साल जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ये जो टॉपिक है, अगर हम बहुत ही गहराई में सोचें तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को ये बहुत फैंसी टाइप का लगता है कि भाई रोज थ्योरम क्या है, एलएमवीटी क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि भाई हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं वो आखिर कौन कौन सी हैं। मैं स्पेशली रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इन दो थ्योरम्स के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा और उनके एप्लीकेशन क्या हैं, उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं और किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारे पास बनती हैं। अब जैसे रोज थ्योरम की मैं बात करता हूँ कि पहली हेडिंग हमारी लिखी हुई है क्या, रोज थ्योरम। तो इसमें हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक डेफिनेशन क्या है। लेट एफ एक्स इज ए, इफ एफ एक्स इज ए नंबर वन कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। लेट एफ एक्स इज ए continuous function in close interval a to b. Number two, differentiable function in open interval a to b. भाई पहले हम रोज थ्योरम का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि भाई रोज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड नंबर थर्ड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो दीज आर द थ्री कंडीशन विच आर द प्री रिक्विजिट फॉर रोज थ्योरम। मतलब किसी भी फंक्शन पे हमें रोज थ्योरम लगानी है तो उस फंक्शन को इन तीनों कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। क्या कि भाई फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है। अब रोज थ्योरम का स्टेटमेंट कहता क्या है? रोज थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन इन तीनों कंडीशन को पूरा करता है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल a to b। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, भाई कम से कम एक ऐसा c होगा इन ओपन इंटरवल a to b फॉर विच, कम से कम एक जरूर होगा, फॉर विच सच दैट एफ डैश c इज इक्वल टू 0। मतलब रोज थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल a से b में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो कम से कम एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा फॉर विच एफ डैश सी हमारे पास कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो ये जो थ्योरम्स है नाम के लिए इतनी बड़ी थ्योरम है, लेकिन हम अगर इसकी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस पे जाएं तो ये थ्योरम कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? जैसे सपोज करो एक फंक्शन है जो इन तीनों कंडीशन को पूरा करता है, ठीक। अब इन तीनों कंडीशन को पूरा करता है मतलब कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। अब मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, ठीक। मतलब फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक। फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद फंक्शन कंटिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब उसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए और डिफरेंशिएबल होने का मतलब है शार्प एज नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है स्मूथ तरीके से बिना ब्रेक किए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने पहुँचाया, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। लो कोई कहेगा सर ऐसे नहीं, ऐसे भी जा सकता है कि भाई ये ए है, ये बी है और यहाँ से यहाँ तक जाना है क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, तो सर इस तरह भी जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था। कोई कहे कि सर ऐसे नहीं, ऐसे जा सकता है क्या ये, कि जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये ए है, ये बी है, सर इस तरह जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है जी, इस तरह भी, ठीक। अब तीनों ही केस में भाई हमने जो 3 केस बनाए हैं, हम क्या देखते हैं कि भाई ए से बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हम मैक्सिमा है, या फिर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट हम खींचें तो वो टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। वे दोनों ही बातें बोल सकते हैं।
इसी तरह यहाँ पे जैसे एक ये पॉइंट हो गया जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक पॉइंट ये हो गया जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है 0, 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 यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 0। तो इस वाले ग्राफ्स में, इस वाले केस में कम से कम कितने सी हैं, एक, या एग्जैक्टली एक सी ऐसा है जहाँ पे एफ डैश सी कितना है 0, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3। तो रोज थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये कहता है कि भाई कम से कम एक ऐसा सी जरूर होगा। तो तीनों के लिए कम से कम एक ऐसा सी है क्या जिसके लिए एफ डैश सी 0 है, यस, कि भाई तीनों के लिए कम से कम एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे एफ डैश सी हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो जो रोज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल है कि भाई उसके लिए एक प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए। तो कम से कम एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए टू बी में फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए हमारे पास 0। तो आई बात समझ में ये कि रोज थ्योरम हमारे पास क्या है। अब बात आती है इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं कि भाई सी की वैल्यू निकाल दो, कोई फंक्शन दे दिया और सी की वैल्यू निकाल दो, या फिर वेरीफाई रोज थ्योरम कि भाई इस फंक्शन पे रोज थ्योरम वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है, या फिर कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो हम देखेंगे कि इसमें किस किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। आओ बच्चों इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कि रोज थ्योरम के क्वेश्चंस आखिर हमारे पास किस किस तरीके के होते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, लेट एफ एक्स हमें दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। और क्वेश्चन है वेरीफाई रोज थ्योरम, वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर दिस फंक्शन, वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर दिस फंक्शन फॉर इंटरवल 1 to 2। भाई फॉर इंटरवल 1 to 2 के लिए हमारे पास इसमें रोज थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो रोज थ्योरम वेरीफाई करने में हमें करना क्या होगा, भाई हमें इसमें आखिर करना क्या होगा रोज थ्योरम वेरीफाई करने में। तो रोज थ्योरम वेरीफाई करने में हमें बताना है कि भाई इस फंक्शन पे रोज थ्योरम एप्लीकेबल है और एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो 1 से 2 के बीच में है जहाँ पे एफ डैश सी कितना है 0 है। ये चीज़ हमें यहाँ पे करके बतानी है। अब ये चीज़ करके बताने के लिए भाई ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन होने के बाद अगर पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, यस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2, ठीक। डिफरेंशिएबल भी होता है तो वी कैन से इट्स डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन इंटरवल 1 to 2। ये बात हमें लिखनी चाहिए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 देखें तो एफ ऑफ 1 कितना है 0, और अगर हम एफ ऑफ 2 देखें एफ ऑफ 2 भी कितना है 0। तो एफ ऑफ 1 इज 0 एंड एफ ऑफ 2 इज 0, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है 0 है। अब इस पर रोज थ्योरम एप्लीकेबल है, वेरीफाई है, तो 1 से 2 के बीच में एक ऐसा सी जरूर होगा जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें एफ डैश एक्स, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1, x माइनस 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स x माइनस 1। तो इसमें से मैंने x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4, ठीक। तो बचा क्या ये 3x माइनस 5 और ये कितना हो गया x माइनस 1। अब डिफरेंशिएशन दो पॉइंटों पे 0 हो रहा है तो c की वैल्यू 1 हो सकती है या c की वैल्यू 5/3 हो सकती है। भाई c की वैल्यू 1 हो सकती है या c की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है 5/3 हो सकती है। अब c की वैल्यू 1 या 5/3 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास c तो 1 से 2 के बीच में चाहिए था, ओपन इंटरवल 1 से 2 के बीच में। तो ओपन इंटरवल 1 से 2 में 1 तो आएगा नहीं, तो 1 तो भैया रिजेक्ट हो गया। तो व्हाट इज द वैलिड c? वैलिड c इज 5/3, कि भाई c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/3 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ c जिस पे हमारे पास रोज थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो आई बात समझ में कि भाई क्वेश्चन रोज थ्योरम का हमने किस तरह से किया
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं रोल्स थ्योरम का ही। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एफ एक्स दे रखा है x इंटू एक्स प्लस थ्री ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन माइनस थ्री टू जीरो, क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू जीरो में हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ सी, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, कि भाई हमें सी की वैल्यू भी निकालनी है। अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने क्या करा है, फंक्शन को चेंज कर दिया है। भाई है तो बिल्कुल ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, लेकिन मैंने फंक्शन को चेंज कर दिया कि भाई फंक्शन को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री ई की पावर एक्स बाई टू, ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो पहली दो शर्त पूरी हो गई कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, सही बात। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, ठीक। थर्ड कंडीशन, अगर मैं एफ जीरो की बात करूं तो एफ जीरो कितना है, जीरो, और मैं अगर एफ ऑफ माइनस थ्री की बात करूं तो एफ ऑफ माइनस थ्री कितना है, जीरो। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ बिना डिफ्रेंशिएशन निकाले कि एफ डैश सी माइनस थ्री से जीरो के बीच में एक बार जरूर जीरो होगा, बिना डिफ्रेंशिएशन निकाले। भाई डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद तो वेरीफाई करूंगा मैं, लेकिन बिना डिफ्रेंशिएशन निकाले मैं इस स्टेटमेंट को दे देता हूँ, ठीक बात। अब डिफ्रेंशिएशन निकाल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं। भाई हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री एज इट इज, ठीक, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू का ई की पावर माइनस एक्स बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू, इंटू माइनस वन बाई टू, प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू एज इट इज, ठीक बात। और इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, थ्री एक्स का हो गया थ्री, सही जी। तो इसमें से e की पावर माइनस एक्स बाई टू मैं कॉमन ले लेता हूँ कि e की पावर माइनस एक्स बाई टू मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा क्या, बाई टू भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, बाई टू भी कॉमन ले लिया क्योंकि टू कॉमन लेना ही है। यहाँ पे बचा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, बाई टू कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, फोर एक्स प्लस सिक्स, यहाँ क्या बचा, फोर एक्स प्लस सिक्स। तो हमारे पास ये आ गया e की पावर माइनस एक्स बाई टू अपॉन टू, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। माइनस भी कॉमन ले लिया अगर मैंने, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये तो जीरो होगा नहीं बच्चों, जीरो कौन होगा, ये जीरो होगा। इसके फैक्टर करें एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो ये जीरो कर रहे हैं, तो दो वैल्यू आ रही है, एक तो थ्री और एक माइनस टू। क्या वैल्यू आ रही है, दो आ रही है, एक तो थ्री और एक माइनस टू। अब थ्री तो इस इंटरवल में है नहीं, तो माइनस टू इंटरवल में है, तो रोल्स थ्योरम वाला सी कौन सा है, माइनस टू। सो द वैल्यू ऑफ सी हेयर विल बी माइनस टू, कि भी सी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, माइनस टू होनी चाहिए रोल्स थ्योरम के हिसाब से। आई बात समझ में कि भी रोल्स थ्योरम में वेरीफाई करने वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, हाउ कैन वी अप्लाई रोल्स थ्योरम इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक बात। अब रोल्स थ्योरम में वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो तो हमने देख लिए कि भाई वो हमारे पास किस तरीके से आ रहे हैं। अब इसमें हम और चीज़ देखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक इसमें इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। भाई इसमें हमारे पास जो है बच्चों इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि हमें भाई किसी इक्वेशन के रूट्स बताने होंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आइडिया लगेगा हमें। लिखिए, इफ़ 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, if 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, then show that equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Show that this equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has at least
हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन या वन रूट इन ओपन इंटरवल 0 to 1, कि भाई इस इक्वेशन का हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट इन ओपन इंटरवल 0 to 1, कि भाई 0 से 1 के बीच में एक रियल रूट इस इक्वेशन का हमारे पास जरूर होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन का दिस इज इक्वल टू 0 का एक रूट होगा, या फिर मैं बोलूँ कि एक सी ऐसा है जहाँ पे ये 0 है, एक सी ऐसा है जहाँ पे, और वो सी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में। अब इस इक्वेशन का एक सी ऐसा है जहाँ ये 0 है, और अब मैं रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखूँ, कम से कम एफ डैश एक्स बराबर 0 का एक रूट जरूर होगा। तो एक तरीके से ये चीज़ क्या है, एफ डैश एक्स है। अगर हम रोल्स थ्योरम इसमें लगाने की बात कर रहे हैं, हमें ये शो करना है कि इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट है, मतलब दिस इज इक्वल टू 0। और रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट है। कहता नहीं कहता ये स्टेटमेंट। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट है, मतलब ये एक तरीके से क्या है, एफ डैश एक्स है। भाई एक तरीके से क्या है, एफ डैश एक्स। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन मानना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करने पे ही आ जाए, मतलब इसके इंटीग्रेशन को फंक्शन मान लेना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ए एक्स क्यूब अपॉन 3, बी एक्स का क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सी एक्स प्लस डी, कि भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे वो आ जाएगा। तो लेट से ये हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स, कि दिस इज व्हाट अवर एफ एक्स। सही बात। अब ये हमारे पास एफ एक्स हो गया, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाई इस फंक्शन के कंटिन्यूस और डिफरेंशियल होने में कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर मैं इसमें f0 पूछूं तो f0 फटाफट आ गया d, f0 कितना आ गया फटाफट d। अगर मैं f ऑफ 1 पूछूं तो f ऑफ 1 कितना आएगा, a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d। इन तीनों में मैंने 1/6 एलसीएम लिया तो ये हो गया 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d। तो 2a प्लस 3b प्लस 6c ये कितना दे रखा है, शून्य। कितना दे रखा है, ये शून्य। तो ये तो हो गया शून्य प्लस d, तो बचा क्या, d। तो f0 भी d है, f1 भी d है, दोनों के दोनों d हैं। अब f0 भी d है, f1 भी d है, तो रोल्स थ्योरम कहती क्या है कि भैया 0 से 1 के बीच में इसके डिफरेंशिएशन का, मतलब f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का 0 से 1 के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा, है ना। अब f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का 0 से 1 के बीच में एक सॉल्यूशन जरूर होगा। f डैश एक्स क्या है इसका, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का 0 से 1 के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा। आई बात समझ में, हैंस प्रूव हो गया हैंस प्रूव मैंने लिखा नहीं है लेकिन हैंस प्रूव हो चुका है। आई बात समझ में कि भाई हमारे पास रोल्स थ्योरम से हम चीज़ों को कैसे बता रहे हैं कि उसका एक रूट जरूर होगा। सही बात। तो ए एक्स स्क्वायर अगर 2a प्लस 3b प्लस 6c 0 था तो इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में जरूर है। यस और नो, आ गई बात समझ में कि भाई इस इक्वेशन का एक रूट जरूर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, शो दैट इक्वेशन cos x प्लस 2 cos 2x प्लस 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। शो दैट इक्वेशन cos x प्लस 2 cos 2x प्लस 3 cos 3x इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, हैज एट लीस्ट वन रूट, वन रियल रूट इन इंटरवल 0 to pi, हैज एट लीस्ट वन रियल रूट इन ओपन इंटरवल 0 to pi, कि भाई दिस इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट जरूर है। ये बात मुझे बतानी है। अब दिस इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रियल रूट जरूर है,
मतलब ये एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स का 0 से पाई के बीच में एक रियल रूट शो करना है, तो हमें एफ एक्स क्या मानना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। 2 cos 2x का क्या होगा, साइन 2x। और 3 cos 3x का क्या होगा, साइन 3x। भाई 3 साइन 3x अपॉन 3 होगा तो वो 3 3 कट जाएगा, तो साइन 2x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। क्या ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं, यस। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि कंटिन्यूस इन 0 to पाई एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। एफ 0 कितना है, 0, सही बात। और एफ ऑफ पाई कितना है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। तो एफ 0 भी 0 है और एफ पाई भी 0 है। तो रोज थ्योरम कहती क्या है कि भैया एफ डैश एक्स बराबर 0 का कम से कम एक रियल रूट जरूर है, एक सॉल्यूशन जरूर है 0 से पाई में। एफ डैश एक्स जैसे ही करता हूँ तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 2 cos 2x और प्लस 3 cos 3x इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट जरूर है, हेंस प्रूफ, यस। तो बच्चों ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और रोज थ्योरम की जो बातें हैं वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो लेक्चर पर्टिकुलर रोज थ्योरम के लिए ही था कि भाई रोज थ्योरम आखिर हमारे पास क्या होती है, उसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस क्या है, और उसके ऊपर आखिर किस किस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने रोज थ्योरम से सीखी होगी। आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें मेरे से। मैं कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आते हैं उनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।